हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आज मेरे भाई फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, यूपी होम गार्ड के लिए स्पेशल। तो ठीक है, तो बिना देर किए हुए फटाक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, समझ लीजिए कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम है। ठीक, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, ओके। सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है मेरे भाई बहन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है मेरे भाई बहन? तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों सबका आंसर आप लोग को देना है और आप लोग बताइएगा कि मतलब कितना क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन। अब इतना मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ये बताइए पहले। पृथ्वी कहाँ स्थित है ये बताइए मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, इसको गलत मत मार दीजिएगा। ठीक है, ये शेष नाग पर मत मार के चले आइएगा। ठीक है, और ब्रह्मांड में मत मारिएगा, ना ही मंदाकिनी में आपको मारना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है आपका पृथ्वी जो है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, जो पृथ्वी है मेरे भाई बहन ये सौर मंडल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? सौर मंडल में। अब देखिए, मैं इसको बना लिया पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया पृथ्वी मेरे भाई बहन और ये हो गया सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल में स्थित है। और मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये सौर मंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, अगर ये पूछ देगा कि सौर मंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, सौर मंडल जो स्थित है ये है मंदाकिनी में। ठीक है, कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? मंदाकिनी में स्थित है सौर मंडल। ठीक है, अब मंदाकिनी कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? ठीक है, अब पूछ रहा है कि अब पूछ देगा क्वेश्चन कि मंदाकिनी कहाँ है मेरे भाई बहन। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, मंदाकिनी जो है ब्रह्मांड में है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और जितना आप लोग के लिए एसएससी जीडी और यूपी होम गार्ड के लिए जीके प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर दिया मेरे भाई बहन। ठीक है, कि मेरे भाई बहन बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? अब बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं लेकर आता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहन, दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है मेरे भाई बहन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे पहले? याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जिनको नहीं पता है याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत के मेरे भाई बहन, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं बताता हूँ मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई मन से करिए। ठीक है, ये ये समझ लीजिए कि आज आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम है, जितना मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के लिए होमगार्ड के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका, देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, अब देखिए यहाँ मेरे भाई बहन प्लासी के युद्ध कब हुआ था। मेरे भाई बहन वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरे एंड तक देखना है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये हुआ था 1757 में, ना कि 1557 में, ना कि 1626 में, ना कि 1525 में हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को फटाक से शेयर करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। नाम मत भूलिएगा लिखना, ठीक है, नाम भी लिखना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका लुम्बिनी में मेरे भाई बहन जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन, मृत्यु हुआ था यहाँ कुशीनगर में, याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे मेरे भाई बहन, उपदेश याद रखिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, हो जाएगा मेरे भाई बहन। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, याद रखिएगा, मृत्यु कुशीनगर में होता, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन गया मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, किसी दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई बहन, कौन सा अनुच्छेद है जिसे माफ़ किया जाता है फांसी की सज़ा, ठीक है मेरे भाई बहन, बताइए, फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी निर्दोष यानी किसी दोषी व्यक्ति को माफ़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति कर सकते हैं माफ़, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई बहन, प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है मेरे भाई बहन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग देंगे, 100% देंगे ईमानदारी के साथ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ दिया है कि सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन सी होती है मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हाथी नहीं मारना है आपको, ना ही जिराफ मारना है, ना ही शुतुरमुर्ग मारना है, सबसे बड़ी की बात की जाए मेरे भाई बहन तो ब्लू व्हेल होती है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ब्लू व्हेल होती है, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव होती है, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई बहन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने वर्षों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भरतनाट्यम मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम है मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई बहन, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये है आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, तमिलनाडु से संबंधित है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की मेरे भाई बहन, अब दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है क्या है मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है,
भोपाल है, चंडीगढ़, अमरावती है, रांची है, क्या है इनमें से? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश का राजधानी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था मेरे भाई बहन, याद रखिए, पहले हैदराबाद था, अब हैदराबाद से करके इसे अमरावती कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए, यूपी का यूपी का लोक नृत्य क्या है मेरे भाई बहन? यूपी का डांडिया है, भांगड़ा है, घूमर है, कथक है, क्या है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कथक। ठीक है, याद रखिएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जिन जिन भाइयों बहनों को अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि तारों का टिमटिमाना। मेरे भाई बहन, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है मेरे भाई बहन? आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं, आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं जब आपके चेहरे पे झलक आती है तो। ठीक है, तो जो तारे होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, ये भी टिमटिमाते रहते हैं। चलिए बताइए किसके कारण? तो याद रखिएगा मेरा भाई बहन, ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, और वीडियो को देखा जाए। ठीक है, चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है उत्तर प्रदेश की जो भाई राजधानी है, क्या है मेरे भाई बहन? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को पूरे ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को लगाना है, हल करना है। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है मेरे भाई, याद रखिएगा, वाराणसी नहीं है। ठीक है, ना ही इलाहाबाद है, ना ही आगरा है। ठीक, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा हमेशा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाक से कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जितना से जितना शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस मनाया जाता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश की होमगार्ड पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो होमगार्ड है मेरे भाई बहन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, वीडियो को फटाक से लाइक करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। ठीक है, कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का सीमा किस देश से लगता है? याद रखिएगा मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दिया है 4 ऑप्शन दे दिया गया है मेरे भाई बहन। ठीक है, बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सीमा किस देश से लगता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के साथ लगता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है, कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, ये लगता है आपका प्रयागराज में। कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? प्रयागराज में लगता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ दिया है अर्धवार्षिक कुंभ मेला कितने साल में लगता है मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कुंभ मेला कितने जगहों पे लगता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 4 जगह पे लगता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अर्धवार्षिक कुंभ मेला कितने साल में लगता है? तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा 6 साल। ठीक है, अर्धवार्षिक, आप पूरा की बात कीजिए तो 12 वर्ष पे लगता है मेरे भाई बहन। ठीक है, 12 वर्ष पे। ठीक है, अब देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, किस देश से मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी, जितना मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, ना ही चीन है, ठीक है, ना ही नेपाल है।
एकमात्र ऐसा देश है जो बांग्लादेश, ठीक है। याद रखिएगा भारत का जो त्रिपुरा राज्य है मेरे भाई बहन, त्रिपुरा, ठीक है, याद रखिएगा जो त्रिपुरा राज्य है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पूछ रहे हैं मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, मिजोरम, मिजोरम का राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मिजोरम का हो जाएगा आइजोल, ठीक है, क्या हो जाएगा आइजोल। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा पुस्तक जो है मेरे भाई बहन किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये लिखा गया है मेरे भाई बहन अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। ये नहीं कि अकबर और बाबर मार के चले आइएगा, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। ये अकबर से ना, अकबर मत मार के चला आइएगा आप लोग, ठीक है। ये अबुल फजल है, ठीक है, क्या है अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन सूर्य के जो दिया है सतह, ठीक है, सूर्य के सतह यानी कि सतह, ठीक है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा सूर्य के जो सतह होता है उसका यानी कि सूर्य का सतह यानी कि जो साइड का, ठीक है, ये कितना तापमान होता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मेरे भाई बहन, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत, चलिए आगे देखिए। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए सतह दिया है, सीमा दिया है, नीफे दिया है, सियाल दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है मेरे भाई बहन, जो आंतरिक भाग होता है याद रखिएगा उसको नीफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दिया है यहाँ पर आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई बहन, जो आरबीसी होता है ब्लड का, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मेरे भाई बहन, आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना दिन तक होता है मेरे भाई बहन, ठीक है। और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है मेरे भाई बहन, जो डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, याद रखिएगा जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। और आरबीसी की बात की जाए तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा 120 दिन तक होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपी से रिलेटेड मेरे भाई बहन। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाक से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज एकदम समझ लीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। और कितने में से कितना आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ पूरा एंड तक वीडियो को आप लोग को देखना है, स्किप नहीं करना है मेरे भाई बहन, ठीक है। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। आज का क्लास शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई बहन, दिया है मेरे भाई बहन कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन है मेरे भाई बहन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन सा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा कि ये है बलिया। तो जितने भी बलिया से वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपना नाम भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ देख सकते हैं सोनभद्र, सोनभद्र वाले भी और लखीमपुर खीरी वाले भी और कानपुर वाले भी कमेंट सेक्शन में अपना मेरे भाई बहन नाम लिखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए वास्को डिगामा भारत कब आया था मेरे भाई बहन, वास्को डिगामा भारत कब आया था मेरे भाई बहन, आप लोग जल्द से फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक है। यूपी होमगार्ड और यूपीपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल या बायस है, ठीक है, क्लास है, ठीक है।
ओके, चलिए तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है, 1498 में, ठीक है, 1498 वास्को डिगामा भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ पर दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई बहन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई बहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ये हुआ था 1919 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इसे ही हंटर कमीशन का नाम दिया गया, इसे ही मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को मेरे भाई बहन हंटर, ठीक है, याद रखिएगा, हंटर कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, हंटर कमीशन का नाम दिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। एक तो हंटर कमीशन, और ये कब हुआ था 1919 में। यहाँ दिया है मेरे भाई बहन कि दूध की शुद्धता किस से मापी जाती है मेरे भाई बहन, किस यंत्र से मापी जाती है मेरे भाई बहन। फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। चलिए, अब वीडियो को जितना से जितना है शेयर करिए आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए ग्रुप में अपना ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, इस चैनल को, ठीक है। चलिए, ताकि आप लोग को डेली जीके जीएस प्रोवाइड करा सके, और हिंदी का भी क्लास एकदम हो रहा है, ठीक है, चालू है, स्टार्ट है, हिंदी भी पढ़ सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, सभी को पता है कि जो डेली फॉर्म होता है मेरे भाई बहन, वहाँ जाते हैं तो ये लैक्टोमीटर रहता है, ठीक है। आप जो दूध ले जाते हैं, ठीक है, तो उसका चेक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसका चेक होता है किस यंत्र से, लैक्टोमीटर से, ठीक है। कहीं तो आप पानी वानी तो नहीं डाले हो उसमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ दिया समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है मेरे भाई बहन। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, किस यंत्र द्वारा मापी जाती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, फायदोमीटर, ठीक है, फायदोमीटर मेरे भाई बहन, फायदोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई बहन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई बहन, फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। चलिए बताइए, मैं देख रहा हूँ कितने लोग दे रहे हैं फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, जिन जिन लोगों का किलोग्राम आ रहा है द्रव्यमान का मेरे भाई बहन, एसआई मात्रक सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दिया है पानी में पड़ा हुआ सिक्का टेढ़ा दिखाई देना। मेरे भाई बहन, जो पानी में जो सिक्का रहता है, पानी एक बोतल ले लो, ठीक है, एक बोतल, उसमें एक सिक्का डाल दो, जो सिक्का है मेरे भाई बहन वो दिखाई देता है टेढ़ा, किसके कारण दिखाई देता है मेरे भाई बहन, बताइए फटाक से। दिया है अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, किसके कारण मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, पानी में पड़ा सिक्का टेढ़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ दिया है कि सूर्य को सूर्यास्त होने पर लाल रंग दिखाई देना, ठीक है, किसके कारण होता है मेरे भाई बहन। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन यूपी होमगार्ड वाले हैं, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर जो हाइट कम है मेरे भाई बहन, 100% आप लोग का सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक कमेंट आ रहा था कि भाई का यूपीपी में 0.5 सेंटीमीटर हाइट कम की वजह से उनको निकाल दिया गया था। मेरे भाई बहन याद रखिए, यूपीपी हो, ये होम गार्ड है, ना कि यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ये मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ इसको काट लीजिए, ठीक है, इसको काट लीजिए मेरे भाई बहन, यहाँ कर लीजिए मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ कर लीजिए,
प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, प्रकाश का, मेरे भाई बहन, प्रकाश का होता है प्रकीर्णन मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकीर्णन, ठीक है, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है मेरे भाई बहन सूर्य को सूर्यास्त होने पर लाल रंग दिखाई देना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसको ले लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में कितने स्टार होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, आपकी जो यूपी होमगार्ड की जो वर्दी होने वाली है मेरे भाई बहन, उसमें कितने स्टार होने वाले हैं मेरे भाई बहन, आप बताइए फटाक से। तो याद रखिएगा इसको, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन 0, ठीक है, एक भी स्टार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा एक भी स्टार नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई बहन यहाँ दिया है भारत के किस किस मेरे भाई बहन भारत के किस युवा खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, भारत के किस युवा खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए और हिंदी का क्लास आप लोग हिंदी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल इससे भी मज़ेदार मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ठीक है, फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, पहले तो फटाक से दीजिए। तो मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ये नहीं कि थाने से मुंबई तक चलाई गई थी मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मेरे भाई बहन ये मुंबई है मेरे भाई बहन, याद रखिए मुंबई है और ये थाने है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये मुंबई से ये ट्रेन चली थी यहाँ तक, ना कि थाने से यहाँ तक चली थी, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई से थाने हो जाएगा। और मेरे भाई बहन एक याद रखिएगा, आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसका कि मुंबई से जो थाने के बीच मेरे भाई बहन जो रेलगाड़ी चलाई गई थी कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, ठीक है, तो पूरे ईमानदारी के साथ 100% सभी लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है, कब चलाई गई थी, ठीक है, कौन से सन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है मेरे भाई बहन, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ मेरे भाई बहन, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन, ठीक है, कि आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और आप लोग पढ़िएगा मन से, ठीक है, और पढ़ाई करिएगा, वर्दी तो लेनी है इस बार, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना से जितना होगा मेरे भाई बहन शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है, जो भी पढ़ने वाला है अभ्यर्थी है मेरे भाई बहन तो उसको ये वीडियो दिखाना है आप लोग को, ठीक है, और भेजना है, शेयर करना है, जो भी क्लास चल रहा है अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए मेरे भाई बहन, यहाँ हो जाएगा जो समानता का अधिकार है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 14 से 18 है, क्या मेरे भाई बहन 14 से 18 है समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं दिया है मेरे भाई बहन मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि समवर्ती सूची का विषय मेरे भाई बहन, जो समवर्ती सूची का विषय है किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, फटाक से पहले लाइक तो करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो क्या जाता है मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भाई, फ्री है फ्री, ठीक है, कोई आपको फ्री में इतना मेहनत से पढ़ाता हो मेरे भाई बहन, उसके लिए कुछ नहीं बनता है मेरे भाई बहन, थोड़ा सा यार भाई शेयर तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो,
ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा, ठीक है, कि आप लोग मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ दिया है समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो समवर्ती सूची का विषय है मेरे भाई बहन, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जापान की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, जापान, जापान का मुद्रा पूछा जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। जापान का मुद्रा क्या है मेरे भाई बहन, येन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, टोक्यो। बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी मेरे भाई बहन? आईएएस कौन थी मेरे भाई बहन, बताइए फटाक से, आईएएस कौन थी महिला? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, किरण बेदी, ये आईपीएस थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सरोजिनी नायडू क्या थी मेरे भाई बहन? ये राज्यपाल थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन अन्ना जॉर्ज, ठीक है, आईएएस थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, यहाँ दिया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी मेरे भाई बहन, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएंगी मेरे भाई बहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ हर क्लास में मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिए जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप लोग इसको अनदेखा ना करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन की बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, चांद पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग किस देश के थे मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, चांद पर जाने वाले एक ही व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग थे चांद पे जाने वाले, ठीक है, याद रखिएगा। चांद पे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि किस देश से थे मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, अमेरिका से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गेहूं उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई बहन? जो गेहूं उत्पादन, जो खाते हैं रोटी, ठीक है, आटा, आटा का जो बना होता है गेहूं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, चीन का है, ठीक है। चीन, चीन बहुत आगे है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, अब देखिए, चाय उत्पादन में पहला देश कौन सा है मेरे भाई बहन? चाय उत्पादन में पहला देश कौन सा है मेरे भाई बहन, आप बताइए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 100% सभी को, ठीक है, सभी को बताना है मेरे भाई बहन, ठीक है, 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आएगा नहीं, इन्हीं में से आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा मेरे भाई। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आप लोग याद करोगे तो 20 में 20 लड़के मेरे भाई बहन, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर आपको पक्का है, ये इन्हीं 20 क्वेश्चन में से मेरा भाई बहन, इन्हीं 20 क्वेश्चन में से याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखिएगा, ये तीसरी बार है, ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अब देखिए, यहाँ पर मेरे भाई बहन दिया है, भारत की मुद्रा क्या है मेरे भाई बहन? भारत की जो मुद्रा है मेरे भाई बहन, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, और दे रहे हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। 100% पूरा ईमानदारी के साथ आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, सभी को अपना नाम भी लिखना है और जय हिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी मेरे भाई बहन? भारत की प्रथम महिला कौन थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, रजिया सुल्तान थी। कौन थी मेरे भाई बहन? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए मेरे भाई बहन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जी, ठीक है। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए सब तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आज के लिए बस चलिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई बहन।